हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे डेंसिटी। मास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व। किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान की मात्रा है जो बताती है कि कोई पदार्थ कितना घना है। देखिए, अब डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो रो है, रो को डेंसिटी घनत्व है और मास को हम डिनोट करते हैं एम से और वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी से, इसलिए रो इक्वल टू एम अपान वी। अब जो इसका जो हमारा एसआई यूनिट होता है वो केजी पर मीटर क्यूब होता है। देखिए, हम लोग किसी पानी को वजन करते हुए नहीं देखे हैं। अगर हम पानी को वजन करते हुए नहीं देखें तो इसलिए हम नहीं बता पाएंगे कि पानी कितना केजी का है, इसका वजन कितना है, इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कितना है। आपने भी नहीं देखा होगा। तब अब जो पानी की जो टंकी बनता है, ये पानी की जो टंकी है, नीचे इतना पिलर बना करके मजबूती से इसे तैयार किया जाता है और ऊपर हमें ये नहीं पता है कि उस पानी की टंकी में कितना उसका वजन है, उसकी पानी की जो टंकी है उसमें कितना घनत्व है, उसका वॉल्यूम कितना है। हम उसके हिसाब से इसके काफ़ी मजबूत से बनाए जाते हैं। तो देखिए, किसी पात्र की अगर वो घनाभ है, घनत्व है, कोई घन है, अगर वहाँ पे लेंथ, वाइड और चौड़ाई सबका 1-1 मीटर दिया हुआ है, तब ये घना की हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन। अब आयतन निकालेंगे तो लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट, तो 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। अब इसका मतलब इस पात्र का जो आयतन है वो निकल के आ गया 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 केजी। इसका मतलब इस पात्र में 1000 केजी पानी है। अब देखिए, तो हम ये पात्र जो दिया हुआ है, इस पात्र का हमको वॉल्यूम पता हो गया। अगर कोई भी पात्र है, अगर उसकी लंबाई दिया हो, चौड़ाई दिया हो, तो उस पात्र का हमें सिर्फ एरिया निकलेगा। अगर जिस पात्र का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं दिया है, उसका ऊंचाई अगर नहीं दिया होगा तो उसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा। अब 1 केजी बराबर हम आपको बताए थे 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 केजी। अगर कोई घनाभ है, अगर लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है, तब उस घनाभ का हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो 5 गुणे 6 गुणे 2, इसका मतलब 60 मीटर क्यूब। अब आपको ये भी पता है कि 60 मीटर क्यूब दे दिया उस घनाभ का वॉल्यूम, तो इसका मतलब उसमें उसके इस घनाभ में इसमें कितने लीटर पानी भर जाएगा, तो इसका मतलब 6000 केजी इस जो घनाभ है इसके अंदर पानी भरेगा। जो ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ये टैंक ऊपर देख रहे हो, ये सिलेंडर टैंक है, नीचे सपोर्ट लगा हुआ है। अब ये टैंक जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें इस जो टैंक है, टैंक के केंद्र से परिधि की दूरी पहले पता कर लेंगे, इसकी दूरी कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, इसके हिसाब से इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। जब वॉल्यूम निकाल लेंगे तो इसका हमको घनत्व तो पता चल जाएगा। आप देखिए, जब हम कहीं पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो पेट्रोल पे वहाँ पे डेंसिटी लिखा रहता है कि वहाँ पे डेंसिटी ये लिखा रहता है कि यहाँ पे जो 746.9 केजी पर मीटर क्यूब दिया रहता है। अगर जिस पेट्रोल पंप पे हम जाएंगे, वहाँ की मशीन पे हमारे पेट्रोल की जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, अगर न दिखाई दे तो वहाँ से पेट्रोल न लिया जाए, ताकि वहाँ पे उस मशीन में कुछ न कुछ मिस्टेक हो। तब हमें ये भी पता है कि वहाँ की जो डेंसिटी होती है, पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है 746.9 केजी पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी ऑफ मरकरी का जो होता है वो 13,600 केजी
पर मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब जो हमारा 1 मीटर क्यूब 1 मीटर बराबर होता है कितना, 13,700 kg हो गया। मरकरी का जो हमारा डेंसिटी है वो काफ़ी अधिक होता है और पेट्रोल की जो डेंसिटी है वो कम होता है।